हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट बॉटनी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बॉटनी का जो पार्ट है, जो बॉटनी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे कि हर एक जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट जो है चूज़ करने के लिए दिए होते हैं, तो उसमें से बॉटनी का जो पार्ट रहता है 20 क्वेश्चंस का, हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये कंपाइलेशन है 2015 से लेकर के 2023 के क्वेश्चन पेपर की। और इसमें जो क्वेश्चंस मेनली मैंने डिस्कस करने के लिए डाले हैं वो मेनली प्लांट पैथोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन है। प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस कि कौन सा प्लांट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कौन सा डिजीज कॉज करता है, और कौन सा प्लांट का पार्ट जो है यूज़ किया जाता है और किस तरह की उसकी इंपॉर्टेंस रहती है, उन क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है। जो भी 15 से लेकर 23 तक जितने क्वेश्चंस आ रहे थे इन टॉपिक से रिलेटेड, उनको मैंने कंपाइल करके इस पूरी वीडियो में जो है वो डाला हुआ है। ये वीडियो जो है गेट के लिए तो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बार हर एक एग्जाम में गेट के हर साल जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के नाम डाल देंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और इवन एमएससी के जो एंट्रेंस होते हैं बॉटनी का स्पेशली, उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बायोलॉजी के जितने एग्जाम्स हैं, चाहे पीजीटी का एग्जाम है या फिर कोई और एग्जाम है, उनमें भी ये क्वेश्चन जो है हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी बायोलॉजी बॉटनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इस वीडियो को देख सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग राइस डिजीजेस इन ग्रुप 1 विद देयर कॉजल एजेंट्स इन ग्रुप 2। तो यहाँ पे सिर्फ राइस डिजीज के बारे में बोला गया है। ये ग्रुप 1 जो है राइस डिजीज का है और ग्रुप 2 जो है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म का है। तो हमें मैच करके बताना है कि इनमें ये वाली जो डिजीज है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉज करता है। इनमें से अगर हमें कोई एक भी डिजीज का पता होगा कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो हम इजीली जो आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में यही जो है हमारी सबसे बड़ी हेल्प करता है। जो डाउनी मिल्ड्यू यहाँ पे दिया मोस्ट कॉमन डिजीज है, जिसको स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा कॉज करता है। जब आप एस का 1 ऑप्शन देखेंगे तो वो 2 पार्ट में दिया हुआ है, ए एंड सी के अंदर। देन उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि अब जो हमारे ग्रुप 1 है वो कौन से ग्रुप 2 के साथ जो है वो मैच कर रहा है, और आंसर को हम देखेंगे। यहाँ पे जो ब्लास्ट डिजीज है, ब्लास्ट जो है वो मैग्नोफोर्टिग्रीसिया कॉज करता है, और फॉल्स स्मट जो होता है वो उस्टिलेगिनिडिया वायरस जो है फॉल्स स्मट कॉज करता है। स्मट से याद रखना उस्टिलेगो, क्योंकि स्मट वाली डिजीज कॉज करता है, तो स्मट्स जो है ये कॉज करेगा। और ब्लाइट जो है मेनली बैक्टीरियल डिजीज होती है, सो दिस इज कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलनी। इसमें से अगर आपको 2 भी ऑप्शन आते हैं, डॉनी मिल्ड्यू स्क्लेरोफ्थोरा और शीथ ब्लाइट, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका राइजोक्टोनिया होगा, तो आप इसको जो है करेक्ट ऑप्शन मैच कर सकते थे। इसका आंसर होगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द ऑप्शंस मैचेस द एल्केलॉइड्स इवन गिवन करेक्टली देयर सोर्स। यहाँ पे जो है एल्केलॉइड्स दिए हुए हैं। एल्केलॉइड्स जो होते हैं वो हमारे जो भी जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें जो है बहुत सारे फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होते हैं, और वन ऑफ द फाइटोकेमिकल इज एल्केलॉइड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए प्लांट के, ये हमारे पास एल्केलॉइड दी हुआ, और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्लांट जो है इस पर्टिकुलर एल्केलॉइड को रिलीज करता है। यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल मॉर्फिन का दे रखा है। मॉर्फिन हमें पता है कि पॉपी प्लांट से रिलीज होता है, तो आर का 4 जिस भी ऑप्शन में आप देख सकते थे। उसके अलावा एस का 2 दोनों में दिया हुआ है एट्रोपिन, यानी कि नाइट शेड होगा। अब कोकेन और कैफीन का जो है यहाँ पे, कोकेन किससे रिलीज होता है और कैफीन किससे रिलीज होता है। कोकेन जो रिलीज होता है वो कोका से रिलीज होता है, और कैफीन जो होता है वो कोकोआ से रिलीज होता है। ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है, बट ये आप ध्यान रखना कि कोकेन जो होता है वो कोका से, और कैफीन जो होता है वो हमारा कोकोआ से रिलीज होता है। मॉर्फिन पोपी पेपेबर सोमनिफरम, एट्रोपिन जो है वो नाइट शेड जो है हमारा रिलीज करता है। तो ये जो है करेक्टली मैच है विद देयर सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन से प्लांट डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। एक और चीज, जब मैंने गेट का जो वीडियो डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, जो भी गेट का पेपर देने वाले हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एक एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू में हमें एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट चूज करना होता है, लेकिन जो मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जरूरी ये वाला ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये एमएसक्यू टाइप है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन।
तो हमें पूछा गया है कौन सा प्लांट डिजीज बैक्टीरिया कॉज करता है। इनमें से जो बैक्टीरियल डिजीज है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लीफ स्पॉट और जो सिट्रस कैंकर वाली जो डिजीज है, ये दोनों डिजीज बैक्टीरिया कॉज करता है। और एप्पल स्कैब हमें पता है बेंचुरिया कॉज करता है, और बेंचुरिया हमारे पास फंगस है। इवन लीफ कर्ल ऑफ पपाया भी जो है फंगल डिजीज है। सिर्फ एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन और सिट्रस कैंकर जो है वो, ये सिट्रस कैंकर xanthomonas सिट्राई कॉज करता है, और लीफ स्पॉट का जो डिजीज रहता है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो ए और बी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दी गए ग्रुप 1 में, विद टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन ग्रुप 2। तो यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं नाम, हमें बताना है कौन सा टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। जैसे कि मैंने अभी बोला सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, हम लोग इसको प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट रिलीज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है टाइप्स होते हैं अलग अलग। हमारे पास टर्पीन्स होते हैं, हमारे पास फिनोलिक्स होते हैं, देन एल्केलॉइड्स होते हैं, देन हमारे पास ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। अब जो ये ग्रुप 2 दिया हुआ है, ये टाइप्स का दिया हुआ है कि वो टर्पीन है, ग्लाइकोसाइड है, फ्लेवोनॉइड है, एल्केलॉइड है, कौन सा है। लेकिन ये जो ग्रुप 1 दिया हुआ है, इसमें हमें नाम बताए गए हैं पूरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट के, प्रॉपर जो है वो नाम बताया गया है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, टेक्सस जो होता है वो टेक्सोल रिलीज करता है, ठीक है। टेक्सोल जो होता है हमारा, ये टर्पीन है, टाइप इसका क्या है, टर्पीन। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, यहाँ पे टेक्सोल है। तो यही इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि मायरिसिन, मायरिसिन जो है वो कौन से टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। देन हमसे पूछा गया है कि विटा फार्निसिस कौन से टाइप का है, देन अमाइगडालिन कौन से टाइप का, निकोटीन कौन से टाइप का, ल्यूटोलिन कौन से टाइप। सबसे कॉमन हमारा निकोटीन रहता है। निकोटीन हमेशा याद रखना वो एल्केलॉइड होता है। सो एस का 4 जिस ऑप्शन में इन दोनों में था, हम इन दोनों में से चूज कर सकते थे। R2 इन दोनों में दे रखा है, अमाइगडालिन यानी कि ग्लाइकोसाइड है। T का 3 भी इन दोनों में दे रखा है, यानी ल्यूटोलिन फ्लेवोन है। अब हमें पता करना था मायरेसिन और बीटा फार्नेसिन जो है वो है तो दोनों टर्पिन, लेकिन कौन से टाइप टर्पिन है। ये जो होता है इसके अंदर हमारे पास 15 कार्बन होते हैं, और मोनोटर्पिन में हमारे पास 10 कार्बन होते हैं। सो मायरेसिन जो होता है वो मोनोटर्पिन होता है, और बीटा फार्नेसिन जो होता है सिस्क्यूटर्पिन होता है। इसलिए इसका जो हमारे पास डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट प्रोडक्ट को नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट बताया गया है, उसको मैच करना है उसके सोर्स प्लांट के साथ। एंड ग्रुप 3 हमारे पास दिया हुआ उसका सोर्स प्लांट, ग्रुप 2 जो है उसकी क्लास दे रखी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, कौन सी क्लास है। यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्लास दी हुई है, एंड देन हमारे पास दिया हुआ है प्लांट कौन सा है। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले रेजरपाइन, रेजरपाइन जो होता है वो कौन सा प्लांट जो है रेजरपाइन को रिलीज करता है। सो रेजरपाइन को मेनली रॉ वुल्फिया सर्पेंटिना रिलीज करता है। अगर आपको प्लांट का सोर्स भी पता है तब भी आप पता कर लोगे। पी का डी यहाँ पे कितनों में दिया हुआ है, इसमें और इन तीनों में पी का डी दे रखा है। अब हमें पता करना है कि थर्ड यहाँ पे ये एल्केलॉइड है या फिर ये हमारे पास टाइलविनिन है। सो रेजरपाइन जो होता है हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि वो एल्केलॉइड है या फिर स्टाइलविन है। सो रेजरपाइन जो होता है हमारे पास एल्केलॉइड होता है, इसलिए इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे बोला गया रेजरपेट्रोल, रेजरपेट्रोल जो होता है वो हम रिलीज करते हैं हमारे विटिस, ग्रेप्स जो है वो रेजरपेट्रोल रिलीज करते हैं। तो रेजरपेट्रोल विटिस रिलीज करेगा, लेकिन रेजरपेट्रोल है कौन से टाइप का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो रेजरपेट्रोल जो होता है हमारे पास टाइलवेंस टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। देन आता है पिक्रोक्रोसिन, पिक्रोक्रोसिन जो है वो कौन रिलीज करता है, दैट वन वाज रिलीज बाय क्रोकस टाइपस, क्रोकस टाइपस जो है वो पिक्रोक्रोसिन को रिलीज करता है, और पिक्रोक्रोसिन हमारे पास जो होता है वो मोनोटर्पिन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट हमारे पास लाइनामेरिन आता है, लाइनामेरिन को जो है हमारा मनीहोथ एस्कुलेंटा रिलीज करता है, और दिस इज टाइप ऑफ
साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड जो है इस टाइप का ये हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सो इसका आंसर होगा डी। सो ये हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट और क्लास के सोर्स प्लांट के ऊपर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो मेनली हर गेट का कोई भी पेपर होगा एक आधा क्वेश्चन इस पे बनेगा ही, या तो मैच द फॉलोइंग आएगा या फिर टिपिकल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज बाय दिस प्लांट प्रोडक्ट, ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आप अच्छे से देख लेना कौन से टाइप के होते हैं। और जब हम रिपीटेटिव क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह के एग्जाम्पल, तो जैसे कि मैच द फॉलोइंग, कभी आपने अगर कोई रिपीट क्वेश्चंस मतलब PYQ जब आपने किए होंगे तो कहीं पे तो आपको मिला होगा कि एल्केलॉइड कौन सा है, रेजरबाइन एल्केलॉइड है, रोवल्फेसन पेटिना रिलीज करता है। मैच द फॉलोइंग में एक भी प्लांट आपको आइडिया होगा ना, तो आप 2-3 प्लांट्स का उसी से निकाल सकते हो। 2 प्लांट का अगर आपको कंफर्म पता है तो आपको वहीं से जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ग्रुप 1 प्लांट डिजीज दिया हुआ है, ग्रुप 2 कॉजल ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ग्रुप 3 जो है अफेक्टेड प्लांट दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, हमने बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंगस जिसको अफेक्ट करता है और कौन से प्लांट में डिजीज होता है। सबसे पहले आता है करनाल बंट। करनाल बंट जो होता है वो कौन से प्लांट में ये डिजीज हमारा जो है मेनली होता है। तो करनाल बंट एक नाम से ही पता लग रहा है वीट के अंदर ये डिजीज होता है, और दिस वन इज कॉज्ड बाय द न्यूवेसिया इंडिका जो है इसको कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एर्गोट, एर्गोटिज्म ऑफ राय। हम नॉर्मली जो है ये चीज पढ़ते हैं, तो एर्गोट को डिजीज किसमें हो रहा होगा, राय में हो रहा होगा। अगर हमें प्लांट का भी पता होगा तो हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। एर्गोट राय में हो रहा है और कॉज कौन करता है इसको, क्लेबिसेप्स परपेरिया, मोस्ट कॉमन चीज एर्गोटिज्म क्लेबिसेप्स परपेरिया कॉज करता है। लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट हमें पता है पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज करता है, कहाँ पे होता है, पोटैटो में होता है। देन हमारा आता है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ब्लूमेरिया ग्रामिनीज कॉज करता है, और पाउडरी मिल्ड्यू ये जो डिजीज हमारा होता है मेनली बार्ले के अंदर होता है, ब्रिंजल के अंदर नहीं, बार्ले के अंदर। तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ से चूज करना है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट मैच चूज करना है। ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी आपको ठीक लग रहा होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इनमें से कौन सा सरफेस फाइबर, ये हमारा इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, सरफेस फाइबर कॉटन में होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। देन उसके अलावा हमारे पास आता है बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर फ्लेक्स के अंदर ये हमारे पास प्लांट बोला गया है फ्लेक्स, और इसका नाम दिया हुआ है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जो है वो फ्लेक्स का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग फ्लावर, सैफफ्लावर ऑयल जो है ड्राइंग ऑयल नहीं होता है, सो ये भी हमारे पास जो है गलत दिया हुआ है। नॉन ड्राइंग ऑयल कैस्टर ऑयल, रिसिनस कम्युनिस इसको रिलीज करता है, ये हमारे पास जो है करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है, यानी सरफेस फाइबर और नॉन ड्राइंग ऑयल वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट मैच predominant among the plant in phytochemical group 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्लांट के नाम दिए हुए हैं ग्रुप 1 में, हमें पता करना है कि कौन सा फाइटोकेमिकल जो है प्रीडोमिनेंट है। ये क्वेश्चन हमारे फाइटोकेमिकल के ऊपर है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर है, और आप खुद देख लो मैं सिर्फ एक ईयर के क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रही हूँ, 15 से लेकर 23 तक, और रिपीटेटिव मैनर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी पे, इकोनॉमिक बॉटनी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वो देखना है कि मेनली ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, आपको ये करके ही जाने हैं। अगर आप इन सबको, इन क्वेश्चंस को भी ऐसे लिख लोगे कि ये चीज़ इससे रिलीज हो रही है, इस प्लांट से रिलीज हो रही है, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखो सिजिकम सबसे पहले बोला है, सिजिकम एरोमेटिकम, ये जो होता है वो कौन सा हमारे पास जो है फाइटोकेमिकल को रिलीज करता है। तो ये जो फाइटोकेमिकल हमारे पास रिलीज करता है वो हमारे पास होता है यूगिनोल। यूगिनोल फाइटोकेमिकल को जो है सिजिकम एरोमेटिकम जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया जो है हमारे पास, ग्रेसिलेरिया अगार को रिलीज करता है। हमें ये पता है कि एल्गी का, ग्रेसिलेरिया एल्गी का एग्जाम्पल है, और ये अगार को रिलीज करता है। देन आता है हमारे पास कैंथेरेंथस रोजियस, कैंथेरेंथस रोजियस जो होता है हमारे पास बिनक्लेस्टिन को रिलीज करता है, और ये एंटी कैंसरस जो है हमारी ड्रग होती है। नेक्स्ट इज थियोब्रोमा कोकोआ, थियोब्रोमा कोकोआ जो है हमारे पास दिस इज फ्लेवेनॉइड, एंड पेपिबर सोम्निफेरम जो होता है वो मॉर्फिन का टाइप है। तो इस तरह से हमें जो है आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन से जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। पेपिबर सोम्निफेरम मॉर्फिन रिलीज करता है, कोकोआ फ्लेवेनॉइड करता है, कैंथेरेंथस रोजियस हमारे पास बिनक्लेस्टिन, ग्रेसिलेरिया हमारे पास अगार, सिजिकम एरोमेटिकम यूगिनल जो है वो रिलीज करता है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट इज मैच द जेनेटिकली मॉडिफाइड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा मैच द जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप इन ग्रुप 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग इन जेनेटिक एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा जेनेटिक एलिमेंट जो है यूज किया गया है इनको मॉडिफाइड करने के लिए। सो सबसे पहले हमारे पास है टोमेटो विद डिलेड फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग को डिले करने के लिए टोमेटो में हम लोग यूज करते हैं पॉलीग्लैक्ट्रोनोइस को। देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन जो होता है ईपीएसपी सिंथेटिस को यूज करके, ये वाला जेनेटिक एलिमेंट यूज करके इसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया। इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए हमें पता है कि बीटी क्राई प्रोटीन यूज होता है, सोयाबीन के लिए यूज होता है A12 डिसैचुरेज। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट का आइडिया था कि R का 4 ही होना चाहिए जो हमारे पास 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। देन उसके अलावा अगर आपको कोई भी एक भी इसमें से आइडिया होता, टोमेटो का भी आइडिया होता, तब भी आप जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते थे। नेक्स्ट इज द ओलियोगम रेजिन। ये हमारे इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है। ओलियोगम रेजिन एसोप्टिडा, हींग जो हमें मिलता है वो हम कहाँ से मिलता है? ओलियोगम रेजिन हींग जो है एसोप्टिडा के कौन से पार्ट से मिलता है? तो दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट से जो है वो हमें हींग मिलता है। नेक्स्ट इज विकेन डिजीज और फुली शीडलिंग डिजीज। विकेन डिजीज और फुली शीडलिंग डिजीज जो है वो कौन कॉज करता है? तो दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस। फंगस कॉज करता है, और कौन सी फंगस कॉज करता है? गिबरेल्ला। गिबरेल्ला फिजिकोराई जो होता है वो फॉल्स फुली शीडलिंग जो है हमारी कॉज करता है। तो ये हमारे पास फंगस रहती है। नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास जो है एग्रोबैक्टीरियम रिलेटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें जो होता है कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें से जीन के नाम आपको दिए हुए, उनका फंक्शन आपको बताना है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, गेट का पेपर हो, नेट का पेपर हो, सेट हो, कोई भी एग्जाम हो, हमसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हमें जीन का नेम, इसमें जो होता है कुछ 5-6 जीन होते हैं और आपको बताना होता है कि ये वाला जीन जो है वो पर्टिकुलर क्या चीज करता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को भी लिख लोगे कि ये वाला जीन जो है ये वाली फॉर्म काम करता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है उससे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वीरे। जो वीरे जीन होता है वो एसिटोसिरिनोजिन रिसेप्टर की तरह काम करता है। देन बी वाला जो जीन होता है वो हमेशा ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। देन अगेन D1 वाला जीन होता है, D1 जीन जो होता है वो टोपो आइसोमेरेज के काम करता है। और जी जो होता है, जी इसको हमेशा याद रखना, जी वाला जो जीन होता है सबको इंड्यूस करने का काम करता है। जी से याद रखना गो स्टार्ट वाला बटन जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज इंड्यूसर ऑफ ऑल वीर ऑपरून का इंड्यूसर रहता है हमारा वीर जी, PIR जी जीन ने। नेक्स्ट इज मैच द प्लांट पार्ट विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज। सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट पार्ट दिया हुआ है, देन उसके बाद जो है ग्रुप 2 में प्रोडक्ट दिया हुआ है, ग्रुप 3 में हमें प्लांट दिया हुआ है, हमें मैच करना है। सो सबसे पहले हमें अगर जो भी हमें आइडिया है हम उसको टिक कर लेंगे। सैफरन हमें पता होता है कहाँ से मिलता है, क्रोकस टाइबर से मिलता है। और सैफरन क्या होता है? मेनली फ्लावर होता है। सो इसका होगा R24। सो R24 जिस भी ऑप्शन में आपको मिल रहा है वो आपका करेक्ट होगा। देखो अगर यहाँ पे आपको एक भी पता है तो आप इजिली जो इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट दिया सिनेमम जेलेनिकम। सिनेमम जेलेनिकम हमें पता है कि बर्क जो है इसकी यूज की जाती है, और किस चीज के लिए यूज की जाती है? एरोमेटिक ऑयल के लिए यूज की जाती है। सो इसका होगा P43। देन हमारे पास आता है अगेन फ्रूट। फ्रूट हमारे पेपर सोमनीफेरम का फ्रूट जो है वो यूज किया जाता है कोडेन के लिए, तो इसका हो जाएगा S3 एंड देन 1। और लीफ जो है हमारे टेनिन की फॉर्मेशन, कैमेलिया साइनेसिस जो है टेनिन टी जिसको हम बोलते हैं वहां से मिलती है लीफ से। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q12। सो इस तरह से इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन है, और आपको 2 प्लांट भी आ रहे होंगे, आपको पता होगा ये प्लांट इसलिए यूज होता है, तो आप इजिली जो है इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज को मैच करना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड प्लांट दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है और ये अलग अलग ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया, आपको एक भी प्लांट का पता होगा आप इजिली निकाल लोगे। डॉनी मिल्ड्यू, जिस तरह से हमें पता है कि डॉनी मिल्ड्यू जो होता है हमारा कौन सा प्लांट कॉज करता है? सो डॉनी मिल्ड्यू मेनली जो है प्लाज्मोपोरा कॉज करता है, और ये
हमेशा ग्रेप्स के अंदर मेनली देखा जाता है डाउनी मिल्ड्यू वाली डिजीज। देन लीफ स्पॉट हमारे ग्राउंडनट में रहते हैं, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कॉज करता है, R12 रहेगा। देन उसके बाद वाट डिजीज होता है, वाट डिजीज जो होती है हमारी वो सिंसरीशियम एंडोमेटियम कॉज करता है, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। ये हमेशा याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी इन पे बनते हैं। स्टेम रस्ट हमें पता है पक्सिनिया ग्रैमिनीज किस में कॉज करते हैं, वीट में। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, डिजीज, कॉजल ऑर्गेनिज्म और अफेक्टेड प्लांट आपको याद रखने हैं। बस इतना कर लोगे तो आपके ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एल्केलॉइड, देयर यूजेस एंड सोर्स प्लांट बोला गया। अब सबसे पहले मॉर्फिन कौन सा प्लांट रिलीज करता है, पेपर सोमनीफेरम। और मॉर्फिन का क्या काम रहता है हमारे पास, मॉर्फिन का काम एनाल्जेसिक होता है, तो एनाल्जेसिक एंड पेपर सोमनीफेरम। क्यूनिन हमें चिंचिन ऑफिसनेलिस से मिलता है और ये जो होता है एंटी मलेरियल होता है। एट्रोपिन हमें ड्रग मिलती है, एट्रोपिन ड्रग हमें ऑब्टेन्ड होती है हाइस्कमेस निगर से, और एट्रोपिन ड्रग जो होती है एंटीकोलिनर्जिक होती है। और बिनब्लास्टिन कैंथरेथस रोजियस, दैट इज सदाबहार, जिस फूल को हम लोग बोलते हैं कैंथरेथस रोजियस, हमें एंटी कैंसरस जो है ड्रग मिलती है विनब्लास्टिन। ये एंटी कैंसरस जो है हमारा प्लांट रहता है। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको मैच करके जो है आंसर इसके देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्लांट स्पीसीज है, कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली है एंड देयर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब खुद देख लो कि हर एक पेपर में मैंने सिर्फ एक ही ईयर का एक क्वेश्चन पेपर नहीं उठाया है, 15 to 23 का है। हर एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन आपको एक पक्का मिलेगा। तो आपको कुछ प्लांट भी अगर आइडिया होंगे तो आप इजीली बना लोगे। कैनबिस टाइबा, आपको पता है कैनबिसिया प्लांट से मिलता है, और कैनबिस सटाइबा का क्या करते हैं हम, मेनली मारिजुआना उससे मिलता है, भांग जिसको हम कहते हैं, वैसे जो मारिजुआना मिलता है। देन हमारे पास आता है कॉर्कोरस ऑल्टेरियस टिलियसी प्लांट से मिलता है। एंड देन इसका काम क्या होता है, फाइबर मिलते हैं, हम जूट जिनको बोलते हैं, तो जूट फाइबर हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। देन हमारे पास ऑसिमम आता है, ऑसिमम सैंक्टम हमें पता है लेमिएसी का पार्ट है, और इसमें जो होता है यूगिनोल हमें मिलता है फ्रॉम लीव्स। देन रिसिनस कम्युनिस हमारा यूफोरबिएसी का प्लांट है, कैस्टर प्लांट जिसको हम कहते हैं, और इसके कैस्टर ऑयल जो है हमारे इसके सीड से मिलता है। सो S3 का 1, सो जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैच द डिजीज विद कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड क्रॉप। अगेन क्वेश्चन, डिजीज, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म, क्रॉप बतानी है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो कौन से प्लांट में हमारा जो है मेनली होता है। सो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है एरिस पे। एक होता है डॉनी मिल्ड्यू जो होता है वो स्क्लेरोस्पोरा कॉज करता है, और पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है एरिस पे पाउडरी मिल्ड्यू हमारे पास एस्कोमाइसिटीज कॉज करते हैं, और हमारे पास जो डॉनी मिल्ड्यू होता है वो हमारे पास ओमाइसिटीज कॉज करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एरिस्पे कॉज करते हैं किसके अंदर, टोमेटो के अंदर। क्रॉप आपको यहाँ पे देख के सिलेक्ट करनी है। व्हाइट रस्ट हमें पता है, व्हाइट रस्ट किस में होती है, मस्टर्ड में होती है, कौन कॉज करता है, एल्बुकोगैनिडा। डॉनी मिल्ड्यू कौन कॉज कर रहा है, पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा, एंड दिस इज इन कॉर्न के अंदर पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा होती है। लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस करता है पोटैटो के अंदर। अर्ली ब्लाइट, तो यांग ऑयल एक होता है, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो यांग ऑयल को प्रोड्यूस करता है, कैनिगा ओडोरेटा जो होता है वो यांग ऑयल को प्रोड्यूस करता है। सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक बॉटनी के पार्ट से, और इकोनॉमिक बॉटनी के क्वेश्चन पक्का हर एक एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फ्रूट करेक्टर को मैच करना है उनकी फैमिली के साथ एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज को। यानी हमें बताना है कि कौन से प्लांट में कौन से टाइप का फ्रूट मिलता है और कौन सी फैमिली को ये मेनली जो है वो शो करता है। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रूट करेक्टर सबसे पहले बोला साइकोनस हमें पता है कि इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है, और किसकी इन्फ्लोरेसेंस से, फिग्स के जो प्लांट है फाइकस स्पीसीज जो होती है वो मेनली इससे ऑब्टेन्ड होते हैं, और ये बिलोंग करते हैं हमारे मोरेसी फैमिली को। फाइकस जो स्पीसीज है वो बिलोंग करती है हमारी मोरेसी फैमिली को। देन हमारे पास आता है कैप्सूल हमें पता है कि पेपर सोमनीफेरम में हमारे पास कैप्सूल रहता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास Q3-4। लेग्यूम पूछा है, लेग्यूम हमारे पास फेबेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक्स है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फेबेसी फैमिली का दिया हुआ है, दैट इज कैनेविलिया एनसीफॉर्मिस दिया हुआ है। देन इन इटेरियो ऑफ ड्रूप जो है एनोकेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर एट्राबोटेरिस ऑड्रेटेसम जो हमारे पास जैक फ्रूट जो होता है, मेनली जैक फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा एट्रोबोटेरिस ऑड्रेटेसम जो है वो प्लांट रहता है।
तो ये हमारे पास फ्रूट करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज अफेक्टिव प्लांट एंड कैजुअल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगेन फिर से वही क्वेश्चन है, डिजीज मैच करनी है अफेक्टेड प्लांट एंड कॉजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ। आप इन क्वेश्चंस को लिख भी लोगे कि डिजीज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ये है और इनको याद भी कर लोगे, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे। और ये वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग मेनली 2 नंबर के आते हैं। गेट के अंदर अगर मैं बात करूँ 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और अच्छा स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया करेक्ट कॉम्बिनेशन मैच द डिजीज अफेक्टेड प्लांट एंड कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले ब्लैक रॉट देखो, ब्लैक रॉट जो होता है वो हमारे पास एप्पल के अंदर होता है और इसको कॉज करता है बॉटरिस्फेरिया ऑब्ट्यूसा। देन हमारे पास आता है लूज स्मट। लूज स्मट जो होते हैं वो कॉर्न के अंदर होती है और स्मट जो डिजीज होता है वो मेनली उस्टिलेगो ही कॉज करता है, जो इसका कॉर्न एंड देन होगा उस्टिलेगो। देन विल्टिंग, पनामा बिल्ट यहाँ पे बोला गया है, पनामा बिल्ट बनाना के अंदर होता है और विल्टिंग जो होता है फ्यूजेरियम। एक और चीज याद रखना, फ्यूजेरियम का मेन काम होता है विल्टिंग कॉज करना। इसको भी याद रखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच है, बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच जो है वाटरमेलन के अंदर होती है और ये कॉज करता है एसिडोबोरेक्स एविने सब स्पीसीज जिसकी सिट्रुलाई रहती है। तो ये प्लांट जो है हमारे ये सारी चीजें जो है वो कॉज करते हैं। दूसरा यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो है करेक्ट ही ऑप्शन चूज करने हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। एक और चीज विटिकोला जहाँ भी आ जाएगा ये ग्रेप्स से रिलेटेड जो है वो हमेशा रहता है, विटिस क्योंकि ग्रेप्स का जो है वो नाम होता है। देन वेंचुरिया न्यूक्लियस हमें पता है कि एप्पल्स का कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द प्लांट एल्क्यूलाइड। एल्क्यूलाइड को मैच करना है विद देयर यूजेस एंड सोर्स स्पीसीज। सेम चीज हमसे दोबारा वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये तो आपको अभी तक भी याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट हो गया। विन ब्लास्टिन जो है वो विन ब्लास्टिन हमारे पास क्या काम करता है, विन ब्लास्टिन का मेन काम जो रहता है वो एंटी कैंसरस होता है। यहाँ पे एंटी कैंसरस दिया नहीं हुआ है, तो एंटीनियोप्लास्टिक जो ये रहता है और कैंथरंथस रोजियस में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा कोडेन हमें पता है एनाल्जेसिक होता है। कोडेन एनाल्जेसिक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, पेपेबर सोमनीफेरम में। कैफेन हमारा स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, स्टिमुलेंट है कैफेन, और कैफेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कोला निटिटा में। देन स्कोपोलामाइन, एक आधा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको जो है, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है, सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको एक आधा ऑप्शन आएगा तो आप उसको जो है इजीली जो है वो मैच कर सकते हो। जो इसका हमारे पास स्कोपोलामाइन एंटीकोलिनर्जेनिक और इसका हो जाएगा आइस्कोमिस निगर, जो है इसका आंसर हमारे पास आएगा और ये 1 होना चाहिए था। नेक्स्ट इज चूज द प्लांट पार्ट, इट्स यूज एंड द सोर्स स्पीसीज इन करेक्ट कॉम्बिनेशन। प्लांट पार्ट, यूज, स्पीसीज बतानी है। तो ये अगेन जो है उसी तरह का क्वेश्चन है और इसमें कुछ तो रिपीटेड भी रहते हैं। आप देख लो ये अलग अलग ईयर के थे, लेकिन कुछ प्लांट जो है वो रिपीटेड रहते हैं। अब यहाँ पे बताओ, कैप्सूल हमारे पास हमें पता है पेपेबर सोमनीफेरम और एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। बार्क हमारी इंसेक्टिसाइड होती है और ये हमारे सिनेमोम जिलेनिकम से मिलती है। स्टिग्मा फूड कलरेंट की तरह यूज होता है, किसके अंदर, क्रोकस के अंदर। लीफ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, किसका, हमारे पास यहाँ पे क्यू का जो आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेंगे और नीम के जो है इंसेक्टिसाइड की तरह काम करेंगे। यहाँ पे मैंने बार्क को इंसेक्टिसाइड बताया था, लेकिन बार्क का एक काम सिनेमोम जिलेनिकम, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, तो ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है मेनली। सो बार्क का पी का 3 रहेगा। 4 लीफ का जो है हमारे पास, लीफ जो हमारे मेनली कहाँ, यहाँ पे जो नीम है, नीम के लीफ इंसेक्टिसाइड होता है, ये हमको आइडिया है। तो नीम के जो लीफ है वो हमारे पास इंसेक्टिसाइड की तरह जो है वो यूज होंगे। तो इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैथोजन मैच करना है, डिजीज कॉज एंड द अफेक्टेड प्लांट इन द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, वेंचुरिया न्यूक्लियस हमें पता है स्कैब डिजीज है, किसके अंदर होती है, एप्पल के अंदर होती है। R42 ढूंढो, जहाँ भी R42 है वही हमारा करेक्ट आंसर है। सो लेकिन बाकियों की भी हम देख लेंगे, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं तो हमें ध्यान रहेगा अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म ये कॉज कर रहा है तो क्या पता किसी और पेपर में उस तरह से पूछा जाए। तो ब्लूमेरिया ग्रामिनिस जो होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है, किसके अंदर, बार्ले के अंदर। देन मैग्रोफ्थेरा ग्रीसिया जो है वो ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है, किसके अंदर, राइस के अंदर। एंड देन सर्कोस्पोरा पोर्सोनेटा हमें पता है टिक्का डिजीज है और किसके अंदर होता है, ग्राउंडनट के अंदर होता है। 2 भी ऑर्गेनिज्म आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजिली दे दोगे, आपके 2 नंबर जो है वो अच्छे से बन जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट बायोट्रॉफिक। ऑब्लिगेट हमेशा
हमेशा होता है ऑब्लिगेशन है उसके पास, उसको जो है ऑब्लिगेट फॉर्म में ही रहना है। दैट इज़ कि बायोट्रॉफिक प्लांट पैथोजन है, जो टिश्यूज़ है लिविंग टिश्यू के ऊपर ही वो ग्रो करेगा और मेनली उसको ग्रो ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे फैकल्टेटिव टर्म होगी, फैकल्टेटिव मतलब फॉल्स, तब उसको ज़रूरत नहीं है बायोट्रॉफिक के ऊपर एज अ बायोट्रॉफिक प्लांट पैथोजन फॉर्म काम करने की। सो पक्सिनिया ट्रिटिकाना जो होता है दैट इज ऑब्लिगेटिव बायोट्रॉफिक प्लांट पैथोजन इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट इज दिस इज फ्रॉम द क्लासिफिकेशन से मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि एपीजी सेकंड जो क्लासिफिकेशन होती है, मतलब एपीजी जो क्लासिफिकेशन है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि एपीजी 2003 की क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सी प्लांट फैमिली जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीनस विद सिंगल स्पीसीज की फॉर्म करती है, सिर्फ एक ही जीनस और एक ही स्पीसीज है। सो एम्ब्रोलेसी जो फैमिली है अकॉर्डिंग टू एपीजी क्लासिफिकेशन, एम्ब्रोलेसी में सिर्फ सिंगल जीनस और सिंगल स्पीसीज रहता है। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रिगार्डिंग। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग नहीं आएंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, और पक्का क्वेश्चंस आएंगे ही। हर एक ईयर का पेपर देख लो बॉटनी का, मैं बॉटनी की बात कर रही हूँ। सो बॉटनी में 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे, एक क्वेश्चन आपका प्लांट पैथोजन के ऊपर और डिजीज के ऊपर। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पक्का आपके रहेंगी। तो यहाँ पे बोला गया एट्रोपिन जो है एल्कोलाइड्स है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एट्रोपिन जो है हमारे पास एल्केलॉइड है या नहीं, एल्केलॉइड है, लेकिन दिस इज नॉट मेंबर ऑफ इंडोल एल्केलॉइड। बाकी ये जो सारे ऑप्शन है वो करेक्ट दिए हुए हैं। साइनेडिन रेड कलर फॉर्म करता है रोज पेटल में, ग्रीन टी पॉलीफिनोल में रिच है, लाइमिनिन जो है साइक्लिक टर्पिन है जो सिट्रस प्लांट के अंदर फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज एट्रोपिन, अगेन एट्रोपिन के बारे में पूछा गया। एट्रोपा बेलोडोना मेनली जो प्लांट इसको रिलीज करता है वो रिलीज करता है एट्रोपा बेलोडोना। यहाँ पे पूछा गया है दिस इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन सर्व एज द कमर्शियल सोर्स ऑफ दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है क्योंकि एज मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के लिए यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा प्लांट जो है यूज किया जा सकता है कमर्शियल पर्पज के लिए, इससे हमें जो है ये ऑब्टेन्ड होता है। सो धतूरा मेटल जो है उसको यूज कर सकते हैं हम कमर्शियल सोर्स के लिए, इस ड्रग के सोर्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज बोला गया, कॉजल ऑर्गेनिज्म हमें आइडेंटिफाई करना है। बार्ट डिजीज हमें पता है सिंथ्रीशियम कॉज करता है। जो हमारे पास ये टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कॉज करता है। दो ऑप्शन भी आपके सही आपको पता होंगे तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हो। देन उसके अलावा हमारे पास पनामा डिजीज आता है। पनामा डिजीज जो है हमारा फ्यूजेरियम कॉज करता है, दिस इज विल्डिंग वाला डिजीज है। एंड देन लूज मट ऑफ वीट, लूज मट की बात हो रही है, स्मट हमेशा उस्टिलेगो कॉज करता है। सो इसका आंसर होगा उस्टिलेगो ट्रिटिकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच द प्लांट प्रोडक्ट, सोर्स ऑब्टेन्ड एंड द प्लांट पार्ट्स। सोर्स बताना है, प्लांट प्रोडक्ट आपके पास दिया हुआ है और प्लांट का पार्ट कौन सा सोर्स है। जैसे कि यहाँ पे सबसे इजीली आइडेंटिफाई करने वाला हीना, हीना कहाँ से ऑब्टेन होती है, लॉसोनिया से। कौन सा पार्ट, लीफ। इसी तरह से कच्छ, कच्छ जो है हमें कत्था जिसको कहते हैं अकेशिया कटैचू से मिलता है। कौन से पार्ट से मिलता है, मेनली उसके स्टेम से जो है हमें मिलता है। देन हमारे पास आ जाता है, अगर आपको ये दो भी आपको मिल रहे हैं तो आप इसको मैच करके देखो, Q14 जहाँ भी आपको दिखेगा वही इसका आंसर जो है हमारे पास होना चाहिए। बाकी के आंसर आप वहीं से लगा लोगे। एनोटोविक्सा एलोरेना सीड इसका यूज़ किया जाता है। एलिजेरिन जो है हमारे रूबिया टिंक्टोरम, और इसका जो हमारे पास यूज़ किया जाता है रूट। तो इस तरह से हम इनको जो है ऑप्शंस को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरल कैरेक्टर, हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फैमिली दी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज। ये बहुत ही सिमिलर टर्म जो है हमारे पास दी हुई है, गाइनोस्टिचियम, गाइनोस्टेमियम, गाइनोबेसिक स्टाइल एंड देन हमारे पास होता है गाइनोफोर। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है और कौन से प्लांट को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गाइनोस्टिचियम। गाइनोस्टिचियम जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एस्क्लेपिडेसी फैमिली का, जो जिसके पास हमारे पास कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। हम बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं गाइनोस्टिचियम, एस्क्लेपिडेसी फैमिली, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। और क्योंकि ट्रांसलेटर अपैरेटस की फॉर्मेशन करता है ट्रांसलेटर प्रोसेस, तो इसलिए जो है इस तरह से ये हमें हमेशा याद रहता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास गाइनोबेसिक स्टाइल, गाइनोबेसिक स्टाइल हमें पता है लेमिएसी फैमिली, और ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ओसिमम सेंक्टम। सो बाकी के आंसर जो है हम यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते थे। गाइनोस्टीमियम ऑर्किडेसी में होता है, और दिस इज ऑर्किडेसी का कौन एग्जाम्पल है, वेनिला। एंड देन गाइनोफोर, गाइनोफोर जो हमारे पास कैप्रिडेसी में मिलता है, और इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्लियोम गाइनेट्रा जो है वो रहता है।
सो ये हमारे पास 4 टर्म दी गई है, फैमिली बोली गई है, रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीसीज बोली गई है। सो इसका जो है हमारे पास इस तरह से आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं 15 टू 23 की कंपाइलेशन। जो भी क्वेश्चंस जो है 2015 से लेकर 2020 तक के पूछे गए थे, मेनली इकोनॉमिक बॉटनी के ऊपर, प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी थे। सो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो ये हमारे पास सिर्फ प्लांट पैथोलॉजी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के क्वेश्चन थे। बाकी कुछ क्वेश्चन है कॉमन जो रिपीटेटिव रहते हैं, उनको भी मैं इस वीडियो में जो है वो कवर करवा रही हूँ, जो 15 से 23 के बीच में पूछे गए हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के ऊपर, एजेंट्स के ऊपर, या फिर किसी जीन के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हैं। तो आप इनको एक बार देख सकते हो। आपको ईजिली जो है ये, अगर आप इनको याद भी करोगे कि ये वाला जो हमारे पास एंजाइम है या ये वाला जीन जो है वो क्या करता है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो सबसे पहले साइनाइड की बात करें। साइनाइड जो होता है वो इनिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। मेनली जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस हमारी रहती है, जब एटीसी चेन हमारी चल रही होती है, तो उस टाइम जो है साइनाइड इनिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। ये सारी जो दिए हुए हैं ये सारे इंटरफेयर करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ईटीसी चेन के अंदर। देन एंटीमाइसिन जो होता है वो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम C1। ऑरोवर्टिन जो होता है वो इनिबिट करता है F1 को, और 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल जो है अनकपलिंग करता है फॉस्फोराइलेशन की फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, नेट और सेट और गेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इसको एक बार इनको बस याद ही कर लेना कि ये वाले जो है ये वाला काम करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दी हुई है, ये सेम क्वेश्चन है। एंड देन जेनेटिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो हमने जो है जो सीरीज की अभी उसमें भी हमने ये क्वेश्चन को देखा था। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो होती है वो हमें सोयाबीन की बात हो रही है। सो हमारे पास मिलती है एसपी से, टोमेटो पॉलीइलेक्ट्रोन से, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी क्राइको प्रोटीन, एंड सोयाबीन जो है 8 डिसेचुरेज। ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव रहता है, मतलब कि एंजाइम कौन से यूज हो रहे हैं, मेनली कौन सा जेनेटिक एलिमेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं और उनका फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे एक दो का भी आपको अगर आइडिया होगा तो आप उसका आंसर जो है इजीली दे सकते हो। यहाँ पे डेला प्रोटीन जो होती है वो रिप्रेसर की तरह काम करती है इन गिबरेलिन सिग्नलिंग में। गिबरेलिन जो प्लांट हार्मोन है हमारा, उसके अंदर जब काम करते हैं तो उसके अंदर गिबरेलिन सिग्नलिंग के अंदर रिप्रेसर की तरह काम करता है। देन हमारे पास फाइटोट्रोपिन होता है। फाइटोट्रोपिन जो होता है वो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर है पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। देन हमारे पास एक्सटेंसिन आता है। एक्सटेंसिन जो लूजनिंग एंजाइम है। यूबिक्विटिन जो होता है वो डिग्रेडेशन का काम करता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा मेनली ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे पूछा गया है। ऑक्सीजन जब वर्क करता है, ऑक्सीजन की जो वर्किंग होती है उसमें से ये क्वेश्चन जो है, जो एंजाइम है वो यूज होते हैं। उस तरह से सिग्नलिंग के क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है चूज द करेक्ट सेट ऑफ मैचेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इन रिलेशन टू प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये अगेन एग्रोबैक्टीरियम से जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें इसका जो है वो आंसर देना है। सो एसिटोसाइनोजन जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस में होता है, जो हमने पढ़ा भी था कि वीर ए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली। देन उसके बाद हमारे पास हीलियम होता है। हीलियम पार्टिकल बम्बार्डेंट के लिए यूज होता है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूज होता है। एग्रोज एम्बेंडिंग जो होता है वो माइक्रो इंजेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला रिपीटेटिव रहते हैं। आपको इनमें से एक भी याद रहता तो आप इसको जो है इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बीटी जीन हमारे पास जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट का काम करती है। देन हमारे पास बीटा कैरोटीन जो होती है वो गोल्डन राइस के अंदर होता है। एसीसी एमिनेस जो होता है हमारा मेनली फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। और ईपीएसपी सिंथेटिस का काम जो है हमारे पास हर्बिसाइड रेजिस्टेंट का रहता है। तो ये हमारे पास जो है जीन्स और एंजाइम्स हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में उनका क्या यूज है। नेक्स्ट हमारे पास ये अगेन उसी तरह के ए बी ई डी वाले क्वेश्चंस हैं। ए का हमें पता था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट की एसिटोसाइनोजन रिसेप्टर की तरह काम करता है, यानी कि वो एक सेंसर प्रोटीन है। देन बी हमने पढ़ा था कि वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। सो हमारे पास ये जो है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, चैनल की फॉर्मेशन करेगा
ट्यूब की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे करेगा। वीर ई जो हमारे पास रहता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटीन से बाइंड करता है, और डी जो होता है मेनली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोपोआइसोमरेज। तो इनमें से आपको ये जीन याद रखने हैं। विरुलेंस जो रीजन है ऑफ नोपेलेन टाइप टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसिस, और उनको वीर जीन को कोडेड प्रोटीन के साथ मैच करना है। सो आप इन जीन्स को भी याद रखोगे कि किस चीज़ के लिए कोड कर रहे हैं, सो आप इसको इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जो मेनली रिपीटेटिव रहते हैं जीन से रिलेटेड, और कुछ जो है वो एंजाइम से रिलेटेड। तो ये एक सीरीज थी 15 to 23 के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक कंपाइलेशन थी। होप सो ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वेरियस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली गेट के लिए और नेट, और जो भी सेट का एग्ज़ाम है या कोई भी बायोलॉजी बॉटनी का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए। सो थैंक यू सो मच।